हमारे पास एक खूबसूरत लड़की निकलती है तो हम उसके बारे में गलत सोचने लगते हैं, उसको पाने की कल्पना करते रहते हैं। हम चाहते तो हैं कि ये विचार हमारे दिमाग से चला जाए, लेकिन बार बार वही विचार हमारे दिमाग के अंदर आता है और हमारे दिमाग को अंदर से खोखला करता जाता है। क्योंकि जब काम वासना के विचार हमारे दिमाग में चलते हैं तो कोई और विचार हमारे दिमाग में नहीं आता है, क्योंकि उस समय हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो आदमी काम वासना में पड़ जाता है उस आदमी का तीन हो जाता है, धन, तेज और शरीर। क्योंकि बुद्ध ने कहा है कि जो आदमी ये समझ लेता है कि असली सुंदरता तन में नहीं मन में होती है, उस दिन वो इंसान असली मार्ग पर चलना शुरू कर देगा। यदि आप भी काम वासना के विचारों से दुखी है तो ये कहानी आपकी बहुत मदद करेगी। चलिए शुरू करते हैं। मगध राज्य के अंदर एक बहुत ही सुंदर गणिका थी जिसका नाम था सिरिमा। सिरिमा इतनी सुंदर थी कि कोई भी आदमी यदि उसे देख लेता तो उसको पाने की कल्पना करता। सिरिमा सुंदर के साथ साथ उस नगर की सबसे अमीर औरत भी थी। एक बार उसने गौतम बुद्ध के उपदेश सुने तो उसको समझ आ गया कि असली सुंदरता तन में नहीं मन में होती है, और उसके बाद वो बुद्ध की उपासका बन गई और उसने बौद्ध भिक्षुओं की सेवा करने का निर्णय लिया। उसने ये प्रण लिया कि वो पूरी जिंदगी संघ के भिक्षुओं की सेवा के अंदर गुजारेगी। उसके बाद उसने निर्णय लिया कि वो हर रोज 8 भिक्षुओं को अपने घर खाना खिलाएगी। खाना वो खुद बनाती और वो खुद ही बौद्ध भिक्षुओं को खाना परोसती थी। संघ के अंदर जितने भी बौद्ध भिक्षु थे वो सब उस सिरिमा के घर खाना खाने आते थे। हर रोज 8 भिक्षु आते थे। खाना इतना स्वादिष्ट था कि हर बौद्ध भिक्षु उस खाने की तारीफ करता था। एक दिन ऐसे ही 8 बौद्ध भिक्षु खाना खाने के बाद वापस अपने संघ में जाते हैं तो एक बौद्ध भिक्षु उस खाने की बहुत तारीफ कर रहा था। वो कहता है कि आज तक मैंने इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया। जिसने हमें खाना परोसा वो औरत भी कितनी सुंदर थी। उस औरत को देख के ही हमारा तो मन भर गया, और उसके बाद जब हमने खाना खाया तो खाना तो वाकई बहुत स्वादिष्ट था। खाना खा के तो बहुत ज्यादा मजा आया। ये बात पास में खड़ा एक बौद्ध भिक्षु सुन रहा था। जब उसने ये सब बातें सुनी तो उसके मन में ये विचार आया कि ये बौद्ध भिक्षु जब उस औरत के बारे में बता रहा है तो भी कितनी सुंदर प्रतीत होती है, तो वो औरत असल में कितनी सुंदर होगी। कल ही मैं उसके घर खाना खाने जाऊंगा। उसके बाद वो बौद्ध भिक्षु अपना पात्र लेता है और सिरिमा के घर दूसरे दिन खाना खाने पहुंच जाता है। जब वो खाना खाने गया तो उस दिन सिरिमा की तबीयत खराब हो गई थी। उसे बहुत तेज बुखार था। इसीलिए सिरिमा के घर जो नौकर थे उन्होंने ही उस बौद्ध भिक्षु को खाना परोसा। जब उस बौद्ध भिक्षु ने नौकरों को खाना परोसते देखा तो वो सोचने लगा कि आज वो स्त्री क्यों नहीं आई। वो बौद्ध भिक्षु तो बता रहे थे कि बहुत ही सुंदर स्त्री खाना परोसती है, यहाँ पर तो नौकर जाकर खाना परोस रहे हैं। वो बौद्ध भिक्षु ये सोच ही रहा था कि तभी ही सिरिमा उसके सामने आती है। सिरिमा को एक घर का नौकर पकड़ रखा था क्योंकि उसकी तबीयत बहुत खराब थी, वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। उसके बाद उस सिरिमा ने कहा कि महाराज, मेरी तबीयत बहुत खराब है, इसलिए मैं खाना नहीं परोस पाई। मेरे नौकर खाना परोस रहे हैं, लेकिन ये खाना मैंने अपने हाथों से बनाया है। लेकिन जब बौद्ध भिक्षु ने उस सिरिमा को देखा तो वो देखता ही रह गया, क्योंकि सिरिमा बहुत खूबसूरत थी। बौद्ध भिक्षु अपने मन में सोच रहा था कि ये स्त्री तो बीमार है, फिर भी ये कितनी खूबसूरत लग रही है। यदि ये बीमार ना होती तो कितनी खूबसूरत दिखती। बस उसी के बारे में वो बौद्ध भिक्षु सोचता रह गया। उसके बाद जब उसने खाने की तरफ देखा तो खाना भी बहुत अच्छा दिख रहा था। उस बौद्ध भिक्षु ने वो खाना खाया ही नहीं, क्योंकि वो तो बस सिरिमा के बारे में सोचने लगा, उसे पाने की कल्पना करने लगा। इसलिए उस बौद्ध भिक्षु की भूख भी मर गई। उसके बाद वो बौद्ध भिक्षु उस खाने को लेकर संघ में वापस आ जाता है और अपने पास में उस खाने को रख के अपने खाट पर सो जाता है और बस उस सिरिमा के बारे में सोचने लगता है कि वो स्त्री कितनी खूबसूरत थी। उसकी आंखें, उसकी चाल, उसका शरीर, बस उसी के बारे में वो बौद्ध भिक्षु सोच रहा था। इधर गौतम बुद्ध को भी पता चल चुका था कि जब सिरिमा के घर जो बौद्ध भिक्षु खाना खाने जाते हैं, आने के बाद उनका व्यवहार थोड़ा सा अलग हो जाता है। गौतम बुद्ध समझ चुके थे कि बौद्ध भिक्षु शरीर के आकर्षण में फंस रहे हैं, वो सिरिमा को पाने की कल्पना कर रहे हैं। इधर वो सिरिमा जब बुखार में तड़प रही थी तो वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। ये बात जब वहाँ के राजा बिंबिसार को पता चली तो उसने ये समाचार तुरंत ही बुद्ध के पास पहुंचा दिया, क्योंकि वो बुद्ध की उपासका थी। उसके बाद बुद्ध ने कहा कि सिरिमा के शरीर को ना जलाकर एक मैदान के अंदर रखवा दिया जाए और उसके पास 2-4 पहरेदार को रखा दिया जाए ताकि उस शरीर को कोई नुकसान न पहुंचा सके। बिंबिसार ने ऐसा ही किया।
2-3 दिन निकलने के बाद बुद्ध ने बिंबिसार को वापस बुलाया और कहा कि पूरे नगर में यह ऐलान करवा दो कि सब लोग इकट्ठे होकर आखिरी बार श्री मां के दर्शन कर ले और वो मैदान में पहुंच जाए। उसके बाद पूरे नगर के लोग और वहां संग में रह रहे सभी बौद्ध भिक्षु उस मैदान में पहुंच गए। सब लोग उस मैदान में बैठे थे और वो श्री मां का शरीर बीच में रखा हुआ था। उसके बाद बुद्ध ने कहा कि ये वही श्री मां है जो पूरे राज्य का आदमी इसको पाना चाहता था। हर कोई इसका ख्वाब देखना चाहता था। आज उन सबका ख्वाब पूरा हो जाएगा। आप में से जो भी 100 सोने के सिक्के देगा वो गणिका के साथ एक रात बिता सकता है। जब बुद्ध ने ये बात कही तो कोई भी खड़ा नहीं हुआ। उसके बाद बुद्ध ने कहा कि 10 सोने के सिक्के दे देना, तो भी कोई खड़ा नहीं हुआ। उसके बाद बुद्ध ने कहा कि 1 सिक्का दे देना, तो भी कोई खड़ा नहीं हुआ। उसके बाद बुद्ध ने कहा कि कोई बात नहीं, कोई सोने का सिक्का देने की जरूरत नहीं है। जो कोई भी श्री मां के साथ रात गुजारना चाहता है वो खड़ा हो जाए और यहाँ पर आ जाए। उसके बाद भी कोई भी नहीं आया। उसके बाद गौतम बुद्ध ने कहा कि देखो, ये वही शरीर है जो आप लोगों को मोहित कर रहा था, आप लोगों की बुद्धि भ्रष्ट कर रहा था। लेकिन आज देखो, आज इसके पास कोई नहीं आना चाहता, क्योंकि जो असली सुंदरता होती है वो हमारे मन में होती है, ना कि तन में। ये बात हर कोई जानता है, बौद्ध भिक्षु भी जानते हैं और नगर का हर आदमी भी जानता है। लेकिन उसके बाद भी वो काम वासना में लिप्त हो जाता है। और एक बार आदमी काम वासना में लिप्त हो जाता है तो उसके बाद उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वो ये सच्चाई जानते हुए भी तन के पीछे भागता रहता है। वो असली सुंदरता तन को ही समझ लेता है और मन को भूल जाता है। ये सब गौतम बुद्ध की बातें वो बौद्ध भिक्षु भी देख रहा था, जो श्री मां को पाने की कल्पना कर रहा था। वो ये सोच रहा था कि जब इस स्त्री ने मुझे खाना परोसा था तो कितनी खूबसूरत लग रही थी, और आज इसके पास कोई नहीं जाना चाहता। वो समझ चुका था कि असली सुंदरता मन में ही होती है। हमारा शरीर और खाने की तरह है कि जब अच्छा खाना बनने के बाद यदि हम तुरंत ना खाए तो पुराना होने पर उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। उसके बाद गौतम बुद्ध ने कहा कि हमारा शरीर चाहे कितना भी अच्छा हो, हम कितने भी इसको सजा धजा के रख ले, लेकिन इसको बूढ़ा होने से, इसको नाश होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि हम ही लोग तन को खूबसूरत मानते हैं और तन की खूबसूरती के पीछे ही भागते हैं। हम अपने शरीर को कितना भी सजा दे, कितना भी इसको सुंदर बना दे, लेकिन इसको बूढ़ा होने से नहीं रोका जा सकता। उसके बाद बौद्ध भिक्षु ने कहा कि जो कोई भी आदमी काम वासना में लिप्त हो जाता है, उसके बाद उसकी बुद्धि काम करनी बंद कर देती है। वो बस काम वासना के बारे में ही सोचने लगता है। लेकिन जिस व्यक्ति ने इस काम वासना को जीत लिया, वो ये समझ लिया कि काम वासना बस एक भ्रम है, तो उस दिन वो इंसान असली मार्ग पर चलना शुरू कर देगा, अपने जीवन में सफल हो जाएगा और वो सब कुछ पा लेगा जो वो अपनी जिंदगी में पाना चाहता है। उसके बाद गौतम बुद्ध ने कहा कि जो हमें प्रकृति ने दिया है वो तो एक नेचुरल दिया है। जो इंसान को काम वासना दी गई है वो नेचुरल है, क्योंकि जो जानवरों में काम वासना होती है उसको हम गलत नहीं समझते। लेकिन इंसानों की काम वासना गलत इसलिए हो जाती है क्योंकि इंसान की काम वासना बेलगाम हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। और जो चीज चाहे कितनी भी अच्छी हो, वो अति हो जाती है तो वो खराब हो जाती है, हमारे शरीर को नुकसान देनी शुरू कर देती है। इसलिए हमारे शरीर में काम वासना जरूरी है, लेकिन इतनी नहीं कि वो बेलगाम हो जाए और काम वासना के वश में आप आ जाओ। नहीं, आपको काम वासना को वश में रखना है। आपको समझना होगा कि काम वासना असली सुख नहीं है। असली सुख मन का सुख होता है, ना कि तन का सुख होता है। क्योंकि काम वासना से लिप्त आदमी के पास ना तो धन होता है, ना तेज होता है, और न ही उसके पास अच्छा शरीर होता है, क्योंकि ये तीनों उस आदमी से चले जाते हैं। क्योंकि ये दुनिया असली सुख को नहीं समझ रही है, वो यही समझ रही है कि काम वासना ही असली सुख है। इसके चक्कर में कितने युद्ध हो गए, कितने लोग मारे गए, उसके बाद भी आदमी को असली सुख नहीं मिलता, क्योंकि काम वासना असली सुख है ही नहीं। काम वासना तो जरूरत के लिए हमें मिली हुई है, उसे यदि हम बेलगाम करके उसको सुख भोगने के लिए काम में लेंगे तो वो हमारी जिंदगी बर्बाद कर देगी, हमें कभी असली सुख का अनुभव नहीं होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।